हेलो पिलाने सुना जाउची Yes, Yes, sir. 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 ओके Sir. गुड इवनिंग एवरीवन सर आगुरु जो गुड़ा पढ़ा है जी टिके नोट रा ग्रुप रे शेयर कर देबे। अच्छा नोट्स यही तो Yes, नोट्स नहीं बेटा टिके नोट्स टा हो ठीक अछि हम पके देबे तो दे देथिले ना कोन बरा बेसिक कांसेप्ट नोट कोड पके दिली सर हमें न्यू ऐड रे छ। अच्छा अच्छा ठीक अछि पिला माने ओके अरे जोमन सब अच्छा ऑलरेडी ग्रुप रे फास्ट नोट्स टा पके दी तम ग्रुप रे Yes, sir. ठीक है Yes, sir. नोट्स टा जा पाखरे अछि ताको टिके रीफॉरवर्ड मार दबो मो पाखरे से नोट्स नाही ओके Yes, sir. गोटे रीफॉरवर्ड मार दबो तमार संग पिला माने पढिबे ता दरु ओके Yes, sir. देखो सी स्टूडेंट्स पिला माने प्रीवियस क्लास रे हमरो मैटर रो क्लासिफिकेशन ऊपर हमें पढिचे मोल्स ऊपर किछटा क्वेश्चन करले मोल कांसेप्ट ऊपर एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को यूज करके विभिन्न प्रकार वेरिएशन रो क्वेश्चन हम बनेइथिले ओके तो ये प्रीवियस क्लास रे हमर एसो इनसो विषय कंप्लीट हेतिला ना नहीं तो बाकी रहिला तमरो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऊपर हमर डिस्कशन स्टार्ट हेतिला किंतु मु किछि कहि नथि बोले नहीं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऊपर डिस्कशन स्टार्ट Law करथिली of conservation of mass सटला. हां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऊपर पिला मानकु किछटा सम्यक धारणा दिया जायतिला तापर मु किछि कहिनी बुझिहला जो मन सब हमर न्यू स्टूडेंट सबल टिके मन रखो बेसिक कांसेप्ट रो मोल कांसेप्ट योर एटॉमिक मास average atomic mass how to calculate the different types of moles and how to approach different types of questions related to your basic concept ए सब जिंस वाडा को मु प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करिछि जेतिटा भी तमरो बैकअप क्लास हेछि मु सेतरे डिस्कशन करिछि तो से जिंस विषय तमाने टिके प्रीवियस वीडियो गुडा जो रिकॉर्डिंग वीडियो अछि ताकु टिके देखिबो जदि डाउट रहला जेतबेले तमरो एटा रिवाइज करबी मु रिकैप आउथरे करबी सेतबेले सोडा सब क्लियर हे जिवो सर यार कोन कहलु जियो बैकअप क्लास होनी। बैकअप क्लास एटा जे तो बैकअप क्लास बाकी पिला माने देखो एबे मु किछि पढेइनी बुझियोछि मु किछि पढेइनी बेसिक जिंस वाला डिस्कशन करूतिली नले लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो हम अछि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सेटा डिस्कशन सरिला पर मु ऑथोरिटी मोल कांसेप्ट कहि देबी हला ओके एतरे किछि कोर्स आगु जाइनी बाबा बुझिलो जे व्यस्त होर किछि आवश्यकता नै किछि कोर्स आगु जाइनी एतरे पूरा बेसिक जिंस धीरे धीरे पढा होछि हला हमरा गोटे बैच 1 अछि जोथरे कि फास्ट पढा चलछि एतरे नै हां ओके एथरा अल्प अल्प पढ़ा होची जेतु नुआ नुआ पिला माने आड होचंदी तो सेति पय धीरे धीरे पढ़ा चलची किछि डाउट हबनी तोर एटा पढ़ा सरला परे तोर मोल कांसेप्ट को आउथरे डिस्कस कर देबे हला ओके तो पिला माने टुडे we will discuss about the different types of law of chemical combination so what is called as the law of chemical combination whenever a substance reacts जेतेबेले भी गोटे substance reaction करे they follow some amount of laws समाने किछिटा लॉ बा नियम को मानि किना रिएक्शन टा करंती सॉरी हिंदी रे टे कहबा हमें ओके तो बेटा जब भी कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है तब कोई ना कोई लॉ को वो केमिकल रिएक्शन ओबे करता है these laws are called as the laws of chemical combination उस टाइप के लॉज को हम बोलते हैं laws of chemical combination स्लाइड सबको दिख रहा है laws of chemical combination Yes, sir. ओके इसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं ठीक तो particularly there are 5 laws of chemical combination one is your law of conservation of mass then your law of definite proportion then your law of multiple proportion then your Gay-Lussac's law of gaseous volume and last one is your Avogadro's law तो इस तरह से आपका 5 केमिकल लॉज है जिसके ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे तो पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देन योर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हां जी को हेलो डोंट डिस्टर्ब बेटा देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्योंकि डिस्टर्ब ऐसा होता है तो फ्लो मतलब चेंज हो जाता है ठीक है मैं बोलता हूँ कुछ चीज तो डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो फिर बोल नहीं पाऊंगा तो देखो इसलिए डिस्टर्ब मत हो कोई भी सब म्यूट करो माइक को अपना ओके जब कुछ बोलना हो या कब डाउट हो तो अनम्यूट होके बोलना अदरवाइज डोंट अनम्यूट योर माइक see so there are 5 basic laws of chemical combination one is the law of conservation of mass then law of definite proportion or that is also called a law of constant proportion law of multiple proportion
Gay-Lussac's law of gaseous volume and last one is your Avogadro law. एमती देखा गले आम पाखे पांचटा लॉ अच्छी गोटे गोटे कर डिस्कस करवा. ओके, सो व्हाट इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बुझीगला पिला माने? सबको समझ में आया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? Yes, sir. Yes. So this is your first law, that is your law of conservation of mass. जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ के आए हो आप स्कूल से ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी तरीके से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो इसको किसने दिया था, किसने इसको एस्टेब्लिश किया था? एंटोनी लावोइसियर. तो एंटोनी लावोइसियर थे साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट को दिया था. ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिम the law of conservation of mass, it states that matter can neither be created nor be destroyed. मैटर जो है, जो चीज है, हम उसको बना नहीं सकते, उसको हम तोड़ भी नहीं सकते. It can neither be created nor be destroyed. In other words, we can say that during any physical or chemical change, the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product. जब भी कभी रिएक्शन होता है, okay, so according to the law of conservation of mass, the total mass of the reactant, it must be equal to the total mass of the product. That is called as your law of conservation of mass. जैसे कि मान लो यदि मैं बोलता हूँ मेरे पास यहाँ पे A और B, जब मेरा A और B दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारा प्रोड्यूस होता है यहाँ पे C plus D, तो A plus B को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और C plus D को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट. So reactant का mass should be equals to your mass of the product. Clear है? यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी एक ले सकते हैं. यह तो हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन था. मैं एक अच्छा सा केमिकल एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ. मान लो मेरे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जबकि वो कंबाइन होते हैं तो प्रोड्यूस होता है वाटर. तो यदि हम इसको बैलेंस करें तो क्या होगा? 2H2 plus O2 gives rise to 2H2. ये होगा ना बेटा? Yes, Okay. sir. हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास को टेस्ट करेंगे कि ये बन ही रहा है या इस तरह से कोई भी चीज बोल दिया गया है. चेक करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किस तरीके से काम करता है. तो बेटा देखो यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड पे मास को कैलकुलेट करते हैं. बेटा यहाँ पे कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है? 2 मोल. 2 मोल. क्या है ना, तो 2 मोल होगा. तो 2 मोल है यहाँ पे. बेटा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा? 2 ग्राम. 2 ग्राम, क्योंकि एक मैंने ठीक बोला, 2 ग्राम होगा. 4 ग्राम होगा. 2 ग्राम है एक हाइड्रोजन गैस का. सो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, तो इसीलिए 4. ठीक है, तो 2 into H2, तो एक हाइड्रोजन का मास होता है, मॉलिक्यूल का मास होता है 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम. तो इसलिए 2 हाइड्रोजन का मास हो गया 2 ग्राम. यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, 2 मोल है हाइड्रोजन का, तो इसीलिए 2 into 2 दैट इज योर 4 ग्राम. इसी तरीके से ऑक्सीजन में आ जाओ बेटा. ऑक्सीजन के अंदर मास कितना होगा? 32 ग्राम. 32 ग्राम. तो अभी टोटल मास को यदि हम कैलकुलेट करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितना हो जाएगा? 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम. 36 ग्राम. अभी प्रोडक्ट के साइड में आ जाओ बेटा. प्रोडक्ट के साइड में आपके पास 2 वाटर है, मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर. बेटा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 ग्राम. 18 ग्राम. और यहाँ पे आपका कितना मोल है? 2 मोल्स. तो 18 ग्राम into 2 is equal to 36 ग्राम. तो बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास हो रहा था, राइट हैंड साइड में भी उतना मास या हो क्या? Yes, sir. So that is your law of conservation of mass. That is called as your law of conservation of mass. Clear है? समझता हूँ पिला मैंने? Yes, sir. Very good. So this is about your law of conservation of mass. तो एठी गोटे पिला मैंने गोटे क्वेश्चन टा दउची करो. एटा मु पिला मानन को ऑलरेडी करैछि. आउ थरे क्वेश्चन टा दउची जो माने नुवा पिला माने आछो, जेतु नुवा पिला माने जॉइन करछन तांको भाई बेटा दिया जिवो. देखो पिला माने करो क्वेश्चन टा को. 10 ग्राम of calcium carbonate on heating. Already it has done in this batch. तो जो मैं नुआ स्टूडेंट तांको पे आउथरे क्वेश्चन टा करे दउची. 10 ग्राम of calcium carbonate on heating gave 4.4 gram of carbon dioxide and x gram of calcium oxide. So find out the
mass of calcium oxide. Find out the mass of calcium oxide. Find out the mass of calcium oxide. कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा आपको कैलकुलेट करके बोलना है। कर पाओगे बेटा? कैसे करोगे? पहले क्या करना है आपको? इक्वेशन को राइट करना है, इक्वेशन को लिखना है आप लोगों को। तो क्या दिया गया है? 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग gave 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो तो वो डिकम्पोज होकर प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है या नहीं बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग हीट कर रहे हो तो वो डिकम्पोज होके यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा इसको किस टाइप का रिएक्शन बोलते हैं? जनरल नॉलेज, किस टाइप का रिएक्शन बोला जाता है इसको? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट के हेल्प से हम यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन का नाम होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? यस सर। तो बोलो कितना होगा? क्या दिया गया है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 10 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दे रखा है कितना? 4.4 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मान लो कैल्शियम ऑक्साइड का मास हो गया मान लो x ग्राम, तो ये हो जाएगा 10 प्लस x इज इक्वल टू 4.4। 5.6 ग्राम। तो देन x इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। बेटा इस तरीके से कर सकते हैं या नहीं? यस सर। तो दिस इज द मास ऑफ योर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मास ये होता है। समझ में आया सबको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट चलो। Then it is your law of definite proportion. Law of definite proportion. That is also called as your law of constant proportion. Law of definite proportion or law of constant proportion. Okay. तो बेटा इसको किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। So scientist name was Joseph Proust. He thought the law of definite proportion. तो उन्होंने बोला that a given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. Okay. तो स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि जो भी कंपाउंड आप देख रहे हो यूनिवर्स के अंदर all contain exactly the same proportion of the element by weight. मान लो वही वाटर को हम कंसीडर करेंगे, H2 और O2, सॉरी H2O। तो मेरे को यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन एटम। तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास हो जाएगा 2 ग्राम और 1 ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा 16 ग्राम। यदि मैं यहाँ पे इसका रेशियो निकालता हूँ हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास का, तो क्या हो जाएगा? 2:16 इज इक्वल टू 1:8। तो बेटा ये जो वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो है 1:8। तो आप रिवर, पॉन्ड, सी, लेक, कहीं से भी यदि वाटर का सैंपल लेते हो तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो वही 1:8 ही रहेगा, वही 1:8 ही रहेगा। कहीं से भी आप वाटर का सैंपल कलेक्ट कर लो, इंडिया से वाटर सैंपल कलेक्ट कर लो, अमेरिका से कर लो, इंग्लैंड से कर लो, ब्रिटेन से कर लो, जहां से भी। इंग्लैंड ब्रिटेन दोनों एक ही है, ब्रिटेन हो जाए फ्रांस हो जाए जो भी है, जहां से भी वाटर का सैंपल कलेक्ट करके लेके आओ सभी में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो वही 1:8 ही मिलेगा। क्लियर? गायत्री, यस सर। जो तो माइक का म्यूट करे। देखो ओके, तो वाटर तुम सैंपल जो भी कलेक्ट कर ले तुम्हारा मास रेशियो से 1:8 रहिबो। जदि वर्तमान में मास रेशियोटा को जदि टिके भी चेंज कर देली ताहले कोन मोर वाटर फॉर्मेशन हबो? मने कर मोइडी कहबी H2O2 पेला माने एथरे जदि मास रेशियोटा देखिबा ताले हाइड्रोजन हबो 2 ग्राम, ऑक्सीजन हबो मोर 32 ग्राम। तो जदि मोइडी रेशियोटा नेबी मोर केता हबो 2:32, दैट इज इक्वल टू 1:16। तो बेटा एडी 1:16 हे गला। जदि मोइडी कोनोसी मात्रा रे ऑक्सीजन रो अमाउंट को चेंज करि दोउची, ता मास को चेंज करि दोउची, ताहले मते कोन वाटर मिलिबो? नो सर। ओके, सो दैट इज द कांसेप्ट पिला माने, दैट इज द कांसेप्ट। से कहया को चाहू तुम मानन को
ये जोसेफ प्राउस ने क्या किया था, उन्होंने बोला जितने भी कंपाउंड्स हैं यूनिवर्स में, all the compounds contain exactly the same proportion of the element by weight. ओके, जितने भी आप कंपाउंड देख रहे हो सभी में जितने भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं सबका प्रोपोर्शन कांस्टेंट रहता है, डेफिनेट रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. यस सर। यहाँ से क्वेश्चन कराएं आप लोगों को, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में नहीं आएगा बेटा, एंट्रेंस के अंदर नहीं आएगा, वो आपको सिंपल क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे, लेकिन फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर क्लियर व्यू ऑफ कॉन्सेप्ट, आई विल गिव यू अ क्वेश्चन हियर। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है ओनली फॉर योर क्लियरिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट। आपका ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के ऊपर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आपको ये करना है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको क्या दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, बड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, सब अच्छे से लिखो इसको। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। कॉपर ऑक्साइड वाज प्रिपेयर्ड बाय 2 different methods, 2 different मेथड, 2 डिफरेंट मेथड से कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर करवा गया। इन वन केस 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल, 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल gave 2.19 gram of oxide, 2.19 gram of oxide, मेरे से सुन के लिखो, 2.19 gram of the oxide. In the second case 1.14 gram of the metal, 1.14 gram of the metal gave 1.14 gram of the metal gave 1.43 gram of the oxide, 1.43 gram of the oxide. So that this data illustrate the law of definite proportion, law of definite proportion. बेटा सब समझ में आया क्वेश्चन सबको? Yes, क्वेश्चन sir. समझ में आया क्या? सब लोगों ने क्वेश्चन लिखा? मैं क्लीन करूं इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, क्या बोला गया है, आपको कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है? कॉपर ऑक्साइड। 2 मेथड से उसको सिंथेसिस करवा दिया गया, 2 मेथड से उसको सिंथेसिस करवा गया। एक हो गया कॉपर प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे कॉपर प्लस ऑक्सीजन। मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ पहले आप लोगों के लिए, देखो अच्छे से। तो हमने 2 तरीके से कॉपर ऑक्साइड को प्रिपेयर किया। जो पहला मेथड था उसमें हमने क्या किया, 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल, मतलब हमने कॉपर कितना लिया, 1.75 ग्राम ऑफ द मेटल, इट गेव 2.19 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड, मतलब 1.75 ग्राम का कॉपर लेने से हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा 2.19 ग्राम। दूसरे मेथड से आप जब कर रहे हो तो वहां पे 1.14 ग्राम ऑफ द मेटल, it will give 1.43 gram of the oxide, 1.43 gram of the oxide. ओके, तो ये आपको 1.14 ग्राम, आपको 1.43 ग्राम का कॉपर ऑक्साइड देगा। क्लियर है बेटा? तो वो बोल रहा है ये डाटा को आपसे शो करना है कि किस तरीके से ये डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है। करें क्वेश्चन को, करें या मैं आप लोगों को 1 मिनट दूं, खुद करो या मैं करूं? लेट्स टेक 1 मिनट, 1 मिनट आपके लिए, 1 मिनट के अंदर आप कुछ ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। इन दैट टाइम आई विल ड्रिंक सम वाटर। ओके? Yes, sir. चलो ट्राई करो, खुद ट्राई करो।
बेटा हुआ? Yes, sir. देखो आपने प्रूव किया। Yes, sir. सर देखो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी आप चेक करो कि आप लोगों ने ठीक किया है या नहीं। हाँ देखो पहले हम बात करते हैं केस 1 के बारे में, मतलब पाथ 1 के बारे में। तो केस 1 में हमारा क्या दिया गया है डाटा? मास ऑफ द कॉपर इट इज इक्वल्स टू 1.75 ग्राम। ओनली फॉर योर क्लियरिंग ऑफ योर कंसेप्ट, इसीलिए क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन इस तरह से आपका एग्जाम में आएगा नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को कर रहा हूं। मास ऑफ द कॉपर यहाँ पे दिया गया है 1.75 ग्राम एंड मास ऑफ copper oxide it is equals to 2.19 ग्राम। 2.19 ग्राम। तो बेटा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द कॉपर क्या है? परसेंटेज ऑफ कॉपर इन द ऑक्साइड क्या निकलेगा हमारा? परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकालें? आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, कैसे निकालना है? Sir, 1.75 by 2.19 into 100. 100. Mass of the copper divided by total mass of the copper oxide, mass of copper oxide into 100. अरे यार कोई लो तो 100. Yes, sir. Yes, sir. mass of the copper पिलावन दे दीजिए 1.75 divided by 2.19 2.19. into 100. So it will give you, I think it will give you 80%. 79.9%. 79.9% Yes, or sir. nearly equal to 80%. Yes, sir. Okay, तो इसको इस तरह से ही रखते हैं 79.9%. So this is the percentage of copper. ये हमें कॉपर का परसेंटेज मिल गया। तो बेटा कॉपर ऑक्साइड में कॉपर के परसेंटेज के अलावा और किसका परसेंटेज होगा? Oxygen. ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 100 माइनस 79.9। ठीक है या नहीं? अरे कॉपर और ऑक्सीजन Yes, है, sir. Yes, कॉपर का sir. परसेंटेज और इसका परसेंटेज दोनों मिलके 100 होगा। Yes, sir. तो ये 100 माइनस 79.9 इट इज इक्वल टू 20.1%। Yes, sir. क्लियर? अच्छा तो सर ये तो हो गया हमारा। अभी बेटा केस 2 में चलते हैं। केस 2 में हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? केस 2 में हमें दिया गया है मास ऑफ कॉपर इट इज इक्वल्स टू 1.14 ग्राम and your mass of copper oxide that is equal to 1.43 ग्राम। अच्छा तो मास ऑफ कॉपर मिल गया, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिल गया बेटा। तो फिर यहाँ पे वही उसी तरीके से निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या होगा? 1.14 डिवाइडेड बाय 1.43 43 into 100। into 100. तो आई थिंक आ गया आपका 79.7%. 79.7. उसी तरीके से यदि आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे निकालोगे तो क्या होगा? 100 माइनस 79.7। 79.7. So that is equal to 20.3%. 0.3. ओके तो बेटा यहाँ पे देखो दो केसेस में हमें क्या क्या मिला लिख लेते हैं। तो केस 1 के अंदर हमें कॉपर ऑक्साइड के अंदर हमें क्या मिला? परसेंटेज ऑफ कॉपर लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कॉपर का परसेंटेज हमें कितना मिला? 79.9%। और यहाँ पे ऑक्सीजन हमको मिला केस 1 के अंदर 20.1%। और केस 2 के अंदर हमें क्या मिला? परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना मिला? 79.7%। 9.7. और ऑक्सीजन हमें कितना मिला? 20.3. 20.3%। तो बेटा देखो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दोनों केस में नियरली इक्वल हो रहा है या नहीं? Yes, sir. यस सर Yes, sir. जो यहाँ पे आपका 0.2%, जो यहाँ पे आपका 0.2% रह रहा है that is called as your experimental error, but otherwise जो रेशियो हमारा जो परसेंटेज आ रहा है यहाँ पे it is nearly equal. Okay, so that means this data illustrates the law of definite proportion और law of constant proportion। इसका मतलब ये जो डाटा दिया गया है वो इस लॉ को ओबे कर रहा है। क्लियर हुआ बच्चों? सब Yes, लोगों sir. का क्लियर होना चाहिए। एवरीवन शुड क्लियर अबाउट इट। कोई डाउट है तो पूछो बेटा।
आई एम वेटिंग। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर यदि आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आराम से आप लोग पूछ सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके तो बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, करोगे? यस सर। सब करेंगे तो यस सर। ये एक्टिव बेटा, मेरे क्लास के अंदर एकदम सब एक्टिव रहेंगे, बच्चे सब एक्टिव रहेंगे बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन करवाते हैं आपको, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे। लिखो 1.80 ग्राम 1.80 ग्राम of a certain compound of a certain metal, नहीं certain metal लिखो, certain metal 1.80 ग्राम of certain metal bond in oxygen, bond in oxygen, bond in oxygen to give 3 gram of its oxide, to give 3 gram of its oxide, to give 3 gram of its oxide. ओके नेक्स्ट लिखा गया है 1.50 ग्राम ऑफ द मेटल, 1.50 ग्राम ऑफ द मेटल heated in a steam, heated in steam, heated in steam, heated in steam give, heated in steam give, रुको थोड़ा क्वेश्चन को देखने दो। heated in steam give 2.50 gram, 2.50 gram of its oxide, 2.50 gram of its oxide. Okay, so that this data illustrate law of definite proportion, law of definite proportion, law of definite proportion. This law illustrate the data illustrate the law of definite proportion. बेटा जल्दी से करके सुनाओ मेरे को, जल्दी 1 मिनट है आप लोगों के पास। क्वेश्चन में लिखवानो, क्वेश्चन को क्लीन कर दूं बेटा? यस सर। ओके करो जल्दी, फर्स्ट do everyone beta, every student, 26 students are there including me, means 25, so 25 students should attend this question. सर हाँ जी कहो बाबा। सर इन जेन परसेंटेज बाहर करा जेटा नहीं बाहर करे डायरेक्ट डिवाइड कर ले इक्वल बाहरी गले तो एटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मानु छ ना। आज बार जे तू एटा जो मैथमेटिक्स दे सुने केमिस्ट्री कहूची जे कोनोसी कंपाउंड रे तोर पर्टिकुलर कांस्टिट्यूएंट एलिमेंट रो परसेंटेज तो समान रहइबो, एटाला तोर केमिस्ट्री। बाकी जहा तू करूछु सेटा होची तोर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स को तू तो उपाय रे केते सहज रे जल्दी कर परिबो सेटा तो ऊपर डिपेंड करे, नले इथरा कोन प्रकार प्रॉब्लम बुझि परलु? हां तो करि परले मोर किछ असुविधा नै बाबा, तू करि परले बेटर भलो हो, नो प्रॉब्लम। रेशियो बाहर करबी तमे यदि करबो भी नो प्रॉब्लम, किछ असुविधा नै। पिला माने करि परलो क्वेश्चन टा? आसिला एवरीवन? श्वेता? यस सर। श्वेता कर रही हो बेटा? राजेश्वर, इप्सिता? यस सर। Yes, sir. 60% आसिला तो मेटल टा 60% और ऑक्सीजन टा 40%। सही सेम क्वेश्चन, किछ नुवा जिंस नै। सेम क्वेश्चन कराई छी, ऑलरेडी करे देछि। तम ग्रुप रे आ दिरा क्वेश्चन पके देखिलो, तमाने करिया भितर मु दिरा क्वेश्चन तम ग्रुप रे पके दी, ताको करी के पठेबो। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऊपर क्वेश्चन अछि हला। असला क्वेश्चन करि परलो तो नै नी Yes, sir. प्रॉब्लम? ओके ठीक अछि। तो पिला माने तमर एटी क्वेश्चन के अंदर कोन देइथिला जे 1.80 ग्राम ऑफ द मेटल। क्वेश्चन देख लो, जो लोग ने कर नहीं पाए वो देखेंगे, उनका भी सॉल्व होगा।
तो देखो केस 1 के अंदर हम देखते हैं, केस 1 के अंदर हमें क्या दिया गया है, मेटल का मास दिया गया है, मेटल का मास कितना है 1.80 ग्राम, ओके 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बॉन्ड इन ऑक्सीजन टू गिव 3 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का मास कितना दिया गया है 3 ग्राम। तो बेटा मेटल ऑक्साइड का मास यदि 3 ग्राम है और मेटल का मास 1.8 ग्राम है तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होगा 3 माइनस 1.8 1.2 ग्राम। ये हो गया केस 1 के अंदर। अभी केस 2 के अंदर आ जाओ। केस 2 के अंदर आपको क्या दिया गया है बेटा, मेटल का वेट कितना दिया गया है 1.5 ग्राम और आपको यहाँ पे वेट ऑफ द ऑक्सीजन को कितना होगा निकालो। मेटल ऑक्साइड का मास कितना दिया है 2.5 ग्राम और जो मेटल ऑक्साइड है उसका मास दिया गया है 2.5 ग्राम। तो यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन का मास बेटा 1 ग्राम। वेरी गुड। तो 2.5 माइनस 1.5 दैट इज योर इक्वल टू 1 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अच्छा हुआ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा मिल गया 1 ग्राम। अच्छा तो बेटा यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मेटल और ऑक्सीजन का मास मिल गया है। तो आप एक काम करते हो, जैसे आप रेशियो निकाल सकते हो, जैसे कि हमने वो जो एग्जाम्पल लिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, वहां पे जैसे हमने रेशियो निकाला था उस तरह से आप यहाँ पे क्या करोगे, मेटल बाई ऑक्सीजन का रेशियो निकाल दोगे, मेटल बाई ऑक्सीजन का रेशियो निकाल दोगे। तो पहले केस के अंदर रेशियो कितना आएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 1.2 व्हिच इज इक्वल टू 18/12 कितना हो जाएगा 1.5 3/2 1.5। सर। उसी तरह केस 2 के अंदर यदि देखोगे तो कितना आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 1 Yes, 1.5 1.5. तो बेटा ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे कर रहा है क्या, यस सर। क्लियर हुआ बेटा एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। सर हाँ जी, ओके कौन कहोगी? हाँ सर एठी आप जो सेकेंडरी कहतला कि हीटेड इन स्टीम तो स्टीम तो कोर्स सुना जाऊँ हाँ कह सर फास्ट रे तो कहा गला कि सेटा मेटल टा को बॉन्ड करला गला ऑक्सीजन प्रेजेंस रे, तापर सेकेंडरी कहा गला कि हीटेड इन स्टीम तो स्टीम रे हीट करले पुनी ऑक्साइड हेबो सेटा किसी बुझियलानी। स्टीम हेला एटी ऑक्साइड हबो ओसे तो देई दोछि परा जे स्टीम गेव सर 2.5 स्टीम ग्राम जे माने से सोर्स टा ऑक्सीजन से तो केमती रिएक्ट करबो सेटा तो हमें हीट सेटा प्रोवाइड करना ताको किंतु डाटा जा ऑक्सीजन दउछि से डाटा अनुसार क्वेश्चन करियार अछि बुझियला। केमिकल रिएक्शन डिस्कशन चलनी तो सेति पय जहां डाटा दिया होछि से डाटा ऊपर क्वेश्चन कर बुझियला ना नहीं। तो एमती नहीं जे स्टीम से तो रिएक्शन कले ऑक्साइड फॉर्मेशन होबनी एम तो कोड लिखाई नहीं बुझियला ना नहीं। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कशन चलनी जहां डाटा दउछि से डाटा अनुसार क्वेश्चन कर हमको कुआ जेनी क्वेश्चन को एनालाइज करिया सिंपली हमको डाटा दिया जाइछि डाटा रो हमको बाहर करी जो जिंसरा पत्रा होछि हम ताको करबा। तो एम दिन हो जे स्टीम काहे की देला देइछि यदि क्वेश्चन करिवो प्रॉब्लम कोन बुझियो छी क्वेश्चन जेम तयारी हेछि सेम हमको करिया पड़िवो दैट मच नो जे ताको हम सेडी कांसेप्ट पुनी खटेबा बुझि परलु। हां सर तो स्टीम देला बोलिया तो कोन क्वेश्चन भूल बुझियला ना नहीं। तो एम दिन हो जे ऑक्सीजन से तो देइछि तो ऑक्साइड हबो से तो दउछि जे मेटल टा वेपर सहित तोर सॉरी स्टीम सहित रिएक्शन कले मेटल ऑक्साइड दबो तो से प्रॉब्लम कोन हला तो से तो करूछि बोल देइछि हमर कोन जाउछि क्वेश्चन तो देइछि हम क्वेश्चन करबा बुझियो छी ना ये क्वेश्चन मेकर से क्वेश्चन तैयारी करछि हम क्वेश्चन दिया है हम तो सॉल्व करबा बुझियला नहीं। तो क्वेश्चन को हम तार रीड करबा बड़ा म्यूट कर जरा आवाज होछि बुझिले सिद्धार्थ? यस सर देख क्वेश्चन करो देख लॉ ऑफ मल्टीपल सॉरी डेफिनेट प्रोपोर्शन पर हमरो नेक्स्ट स्लाइड हम खोले लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पर आसी जो हमरो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पिला माने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कोन को जिते देखिलो एको के देइथिले किन्होंने ये इस लॉ को दिया था बेटा डाल्टन ने इस लॉ को प्रपोज किया था। जो डाल्टन प्रपोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जैसे हम यहाँ पे पढ़े कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन उसी तरीके से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या बोल रहा है पहले स्टेटमेंट देखते हैं
According to this law, if the elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combines with the fixed mass of the other element is in the ratio of a small whole number. बुझी पालु कौन कहला आगे स्टेटमेंट आउ देखे तापर एग्जांपल देले बुझी जीवो सब लोग पहले स्टेटमेंट को देखो according to this law if two elements can combine to form more than one compound जब दो एलिमेंट कंबाइन करके हमें एक से ज्यादा कंपाउंड देते हैं the mass of one element that combines with the fixed mass of the other element is in the ratio of a small whole number. स्मॉल होल नंबर के रेशियो में वो रहता है. ओके हेलो Yes, sir. हेलो ଶୁଣା Yes, ଯାଉଛି sir. ତ ଏ କଲ୍ ଆସିଲେ Yes, sir. କଟିଯାଏ ତ ୱାଇଫାଇ ଟା କଟିଯାଏ ତ କଲ୍ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆସୁଛି ନା ଦେଖ तो जब पर्टिकुलरली एक मास को आप कांस्टेंट रख के उसकी मास के साथ दूसरे एलिमेंट को रिएक्शन करवाते हो तो दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशियो है वो सिंपल होल नंबर के रेशियो में आता है. तो एग्जांपल लेके अच्छे से समझते हैं क्या बोलते हो. ओके तो जो आपने वो स्टेटमेंट को पढ़ा उसी चीज को हम यहाँ पे एग्जांपल लेके उसको एनालाइज करते हैं. ठीक है उसी चीज को हम लेके यहाँ पे एनालाइज करेंगे. ठीक है कोई बात नहीं बेटा. देखो हम यहाँ पे दो कंपाउंड लेंगे. एक होगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा होगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. एक होगा कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा हो गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है. तो बेटा देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर कार्बन का मास कितना है 12 ग्राम. ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम. और यहाँ पे कार्बन का मास है 12 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम. क्लियर. अरे समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो देखो यहाँ पे बेटा दो कंपाउंड बन रहा है या नहीं. सेम एलिमेंट से दो कंपाउंड बन रहा है जो कि हमारा स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड. बेटा मोर देन वन कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है तो Yes, sir. Yes, sir. ओके देन बोला गया है द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट. तो बेटा यहाँ पे कौन से एलिमेंट का मास फिक्स है कार्बन कार्बन का मास यहाँ पे फिक्स्ड है. यहाँ पे भी 12 ग्राम यहाँ पे भी 12 ग्राम 12 ग्राम दोनों में कार्बन का मास 12 ग्राम. तो वो बोल रहा है जो दूसरा एलिमेंट है उसका रेशियो मास रेशियो सिंपल होल नंबर पे बनेगा. तो बेटा देखो तो यहाँ पे मास रेशियो क्या आएगा 16 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 32. तो 16 डिवाइडेड बाय 32 इट इज नियरली इक्वल्स टू 1:2. बेटा वेदर दिस इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो. Yes, sir. This is a simple whole number ratio. Yes, sir. Sir. Okay. So that is called as your law of multiple proportion. बेटा इसी चीज को हम बोलते हैं law of multiple proportion. क्लियर हुआ आप लोगों का. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा. क्वेश्चन करें इसके ऊपर एक Yes, sir. सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर. कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. देखो तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are known. Hydrogen and oxygen are known to form two compounds. Okay, hydrogen and oxygen are known to form two compounds. The hydrogen content in one of them, the hydrogen content in one of these is 5.93%, while in the other it is 11.2%. So that
so that this data illustrate the law of multiple proportion. Illustrate the law of multiple proportion. Illustrate the law of multiple proportion. Clear बेटा? क्वेश्चन लिख लो पहले सब लोग, अच्छे से क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन को अच्छे से लिखना पहला बड़ा काम है। पहले क्वेश्चन को लिखो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद सॉल्यूशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। क्वेश्चन लिख लिया सबने? मैं क्लीन कर दूं इसको? यस सर। क्वेश्चन को एनालाइज करो बेटा, क्वेश्चन को एनालाइज करो। तुम्हारे पास 1 मिनट है। जल्दी फास्ट, उसी के अंदर हम तुम्हारा ये अटेंडेंस ले जाते हैं। बेटा कुछ किए? हेलो स्टूडेंट्स? yes sir, अरे उजना नहीं, yes sir, କରୁଛି। जल्दी फास्ट। जहाँ भी करो, भूल भी करो, किसी प्रॉब्लम नहीं, भूल हेले ही ठीक हबो, डरिवनी करियो केबे भी। भूल हो एबे भूल हबनी, अपन फाइनल एग्जाम रे भूल हबो? भूल हो करो, भूल नले ठीक केम जाओ। ट्राई एवरीवन। काली तमरो बेसिक कांसेप्ट रो सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर एग्जाम हेतिला, क्वेश्चन ठीक ठाक आस्तिला? अरे क्वेश्चन नंबर ठीक ठाक काली आस्तिला? नो सर। क्वेश्चन कोन बाहर पचरा आइतिला? नहीं क्वेश्चन टा तमरो बाहर आस्तिला कि तमरो कोडा सर आस्तिला नहीं? कोन सर ओटा पड़ला पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड? yes sir, कोन हला सेटा? ना मु जाननी को। ओके ओके ठीक है, रुको। मैं पचारि बोली भाबुथली आज सर मोरा मन नहीं। नहीं नहीं मु देखिनी काली एक्चुअली क्वेश्चन कोन पड़ी छी, जेहेतु क्लास तमरो बंद थिला सेतबे किछि पर्टिकुलरली एग्जाम करा जाई पार नथिला। मु देखु तमरो रिजल्ट काली केबे हितला? काली हितला तो एग्जाम? yes sir, काली तो कहीं तमरो रिजल्ट तो कहीं देखोनी, जूलॉजी देखोजी, जूलॉजी रो एग्जाम हितला। आउ कोडा वाला? हाँ सर, काली रिजल्ट किछि देखे नथिले, खाली टॉपर कहि देथिले। ओहो रिजल्ट न बाहरला मु जानि परिबिनी। ओहो मु देखिबी रिजल्ट देखिबी। केमिस्ट्री एग्जाम रो सब रिजल्ट मु देखिबी। फर्स्ट क्लास में मु डिस्कस करी 5 मिनट, तापर ना पढ़ा। तो सीरियसली गिव द एग्जाम। ओके 1/2 आ गोटे क्वेश्चन थिला, सेटारे डाउट थिला सर टिके। हाँ हाँ देखिबा, डिस्कस करियो। मु देखिनी क्वेश्चन कोन आछे, मु मागेबी क्वेश्चन टा काली तमरो क्लास ले डिस्कस करियो से डाउट टा। हां काली हो क्लास मु क्वेश्चन आने कोन पड़ितला, क्वेश्चन मु भी देखिनी, तांकर अरेंज करथिले समाने। मु देखिबा क्वेश्चन टा देखे कोन डाउट तो मु तम से डिस्कस करबी। कोन ये कोजी पेज प्लान उडा पड़ितला, ए सब जिंस पड़ितला उडा देखिया डिस्कस करिबा। हो देखो सेड छाडा एटा बास बर्तमान आगे फर्स्ट ए क्वेश्चन टा डिस्कस करिबा। पहले ये क्वेश्चन 1/2। हां हम देखो जी ओके जा बाहर जी मु बर्तमान जेमि बाहर कोची सेम चेक करो वर्तमान। तो बेटा यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, पहले जो फर्स्ट कंपाउंड है उसके अंदर आपका हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5.93%। और तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? क्योंकि बोला गया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, मतलब हमारे पास 2 कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो पहले जो कंपाउंड है उसके अंदर हमारा हाइड्रोजन का परसेंटेज है 5.93%। तो उसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? 100 - 5.93। 100 - 5.93।
दैट परसेंटेज। तो बेटा ये हमारा कितना परसेंटेज आएगा? 94.07% आएगा। यस सर। Yes, sir. सेकेंड कंपाउंड में ये हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड पे, दिस इज इन योर फर्स्ट कंपाउंड। तो फर्स्ट कंपाउंड के अंदर इस तरीके से। अभी सेकेंड कंपाउंड में आ जाओ। सेकेंड कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिया गया है बेटा? यहाँ पे सेकेंड कंपाउंड के अंदर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितना दिया गया है? 11.2%। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 100 माइनस 11.2, करेक्ट? तो इट विल बी 88.8%। क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, तो ये हो गया आपका 88.8%। सो इन द फर्स्ट कंपाउंड इफ यू विल फाइंड आउट द रेशियो, यदि वहां पे आप रेशियो फाइंड आउट करते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रेशियो फाइंड आउट करते हो, तो वो कितना आएगा? मान लो आपका ये हाइड्रोजन, दिस इज योर ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज टू हाइड्रोजन को मास निकाल लेते हैं, सो दैट बड़ा वाला नंबर आ जाएगा हमारा 94.07 डिवाइडेड बाय सॉरी इज टू योर हाइड्रोजन इज योर 5.93। बेटा कर पाओगे इस तरह से? रुको, थोड़ा अच्छे से दिखा नहीं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छे से लिखेंगे, कलर को चेंज करेंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? 94.07 डिवाइडेड बाई 5.93। इस तरह हो सकता है बेटा? हो सकता है? Yes, sir. तो बेटा कितना आ रहा है देखो तो? आई थिंक आएगा आपका 15.86। 94.07 डिवाइडेड बाई 5.93 इट इज इक्वल टू 15.86। कैलकुलेशन हुआ? अरे डिवाइड करने से 15.86 होगा तो। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट कंपाउंड में देखो, नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा? 7.92। वेरी गुड। 88.8 डिवाइडेड बाय 11.2 दैट इज योर 7.9। बेटा 7.9 मान लेते हैं, लेट इट बी 7.9। ओके, तो नाउ सी, ये जो दो रेशियो हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो हमने दो कंपाउंड के अंदर निकाला, लेट हम इसी दो रेशियो को जब हम कंपेयर करेंगे, जब हम इसी दो रेशियो को कंपेयर करेंगे, दैट इज योर 15.89 डिवाइडेड बाय योर सॉरी 15.86 डिवाइडेड बाय 7.9। तो बेटा यहाँ पे जो रेशियो होगा, क्या ये नियरली इसका 2 मल्टीपल हो रहा है? मतलब 2:1 हो रहा है नियरली? इसको यदि हम 16/8 कर लेते हैं तो नियरली 2:1 होगा? Yes, sir. अरे कर सकते हैं या नहीं? मतलब नियरली 2:1 होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो बेटा यहाँ पे ये जो रेशियो बन रहा है, वेदर इट इज ए सिंपल होल नंबर रेशियो, Yes, sir. hence this data illustrate the law of multiple proportion। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. तो क्वेश्चन इस तरीके से कभी भी दिया जाता है, मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, कैसे आप लोगों को इजीली मालूम पड़ जाएगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे। इस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेगा ना, वो 1 मिनट के अंदर जैसे हो पाएगा उसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वहां से आप कैसे जल्दी से पता लगा दोगे कि हाँ यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन काम कर रहा है। सर रुको, हाँ बोल बेटा। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉଟା ମନେକର ଫିକ୍ସ ଥିବ ସେଟାକୁ ରଖିଦବା, ମାନେ ଆରଟା ରେସିଓଟା ବାହାର କରିବାନି କି? हाँ ଆମେ जे ଯେଟା ଏଠି ତ କାର୍ବନ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ନା କିଛି, ଏଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କିଛି, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ଏଠି କିଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି? तो निजे देखे, हाइड्रोजन रो जो परसेंटेज टा एटी बाहर करलो इट इज 5.93, ऑक्सीजन ना सेठी बाहरला 94.07। सेकंड कंपाउंड रे तोर हाइड्रोजन हे जाउची 11.2, ऑक्सीजन ता तोर हे जाउची 88.8। बुझुछु ना नहीं? यस सर। तो सेही जिंसरा कोन दी जनकर इक्वल रहउची की? ओके, तो तते Yes, sir, ताको बुझिले। डिवाइड करिकि ना तार जो इनिशियल जो रेशियो टा आसीबो, तार जो मूल रेशियो टा से दीटा जाको रेशियो को कंपेयर करले तू जानि परिबो जे हाँ ये जगह लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन काम करूछ। बुझिला नहीं? तो Yes, sir. क्वेश्चन कला बेले एई फॉर्मेट रे जाई क्वेश्चन टा करिया को पड़िबो। सेटा तो डेफिनेशन रहला जे साइंटिस्ट जा देइथिले, से डेफिनेशन टा को हम पढिले। बाकी क्वेश्चन सब बेले कोन फिक्स रेशियो तू वर्तन कहबो कार्बन डाइऑक्साइड सर मु नै जीबी आउडे कोन कंपाउंड,
ओके तो सेई कंपाउंड रे मोर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन केमती काम करिवो बुझी परछु ना नहीं तो सेई Yes, सब sir. जगह रे जेतोले रेशियोटा तमरा गोटे जगह रे गोटे एलिमेंट रे मतलब कांस्टेंट नथिबो से जगह रे तमर जो ओरिजिनल रेशियोटा आसीबो दीटा जाको इंडिविजुअल एलिमेंट रो सेई दीटा रेशियो को डिवाइड कला पर तमे जदी होल सिंपल होल नंबर पाउचो दैट मींस इट विल शो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बुझिलु Yes, sir. मु करेबी क्वेश्चन करेबी व्यस्त होना मु क्वेश्चन तीनटा करेबी सो दैट तुम जानि परिबो जे प्रीवियस ईयर आपको केमती क्वेश्चन पचारि छी गोटे मिनिट रे क्वेश्चन टा केमिति करा जाई पारिबो बुझियला ना नहीं तो सेई जिंसर सिखा हो व्यस्त होवा दरकार नहीं किछि ओके देखो so this is about your law of multiple proportion ऊपर किछिटा क्वेश्चन अछि मु ग्रुप रे पके देई वर्तमान तमन देइताओ करिवो so this is for your today's class anything else we will discuss in the coming class Yes, okay sir. Yes, sir. ଭଲ Yes, ହେଲା sir. जे Yes, जे sir. स्टूडेंट क्लास बुझी पाला हमर समस्त बुझी पालो Yes, sir. मु कहूची को जण रह मुटे नुवा पिलां कथा बुझी दिए तापर तमे जा जा डाउट अछि मुझे पचार दो देन मन करिया हां एनी न्यू स्टूडेंट हमर जो थिले हमर स्मृति रेखा देन आवर आउडे नुवा झटी थिला हमर आद्यासा Yes, sir. जे तू क्लास करू छु ना तोर एटा फर्स्ट क्लास First class. ओके ठीक अछि ज्योतिर्मय बुझियाला Yes, sir. हां वर्तमान को झियो हमर ओटे कोन कहउतला अनुसुया सर आपण जोटा सकाळे पढैथिले त कहितले ता पीडीएफ टा पठेइ देबे त पठेइ नांती ओहो पीडीएफ टा हां हां ओहो पके दा पीडीएफ पके दा दस्तन ओके कोडा हमर स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो यस सर हां हो Sir. किंतु सुना गोटे जिंस जो जिंसटा मु पढौची क्लास रे लेखिया चेष्टा करो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम माय क्लास ओके Sir. हां जी Yes, sir. कहूची स्मृति रेखा हां स्मृति रेखा कह Sir, सकाळे भी क्लास होची सकाळ क्लास टा जो माने ऑलरेडी वर्तमान 2 मास 3 मास हलानी क्लास करूछन समान क्लास टा सेतरे पीरियोडिक टेबल पढा चलछि बुझियला आगे तो सेतरे आगे एटा होची तार बैकअप क्लास जो माने ऑलरेडी क्लास करि नंदी फास्ट रो समान मध्ये एडी क्लास करूछंती सेई चैप्टर गुडा एठी मध्ये पढा जिवो दीटा बैच कराइछि सेठी गोटे बैच एटा गोटे बैच तो एठी जो माने सर नुवा आड हमरे होछन सब कवर करा हबो सेटा तमे सार को पचारो मु तो से विषय जानिनी जो माने अथॉरिटी अछन तांग सहित कथा हले समान तमो कहि देबे हला आगे तो मोर ड्यूटी हला मु खाली पढाए बुझियोछि ना नहीं बाकी जो आगे जिंस सपोर्ट तमर एडमिशन हो तमर कोठी तमर क्लास हो आप रे सॉफ्टवेयर रे क्वेश्चन नोट्स जहां भी चीज तो तमे सार को सहित कथा हो ओके से तमर से आगे डाउट उडा क्लियर करि परिबे तो से सर जिंस कोड मोर सर बेसी को आईडिया दे कोन कहलु सर स्मृति रेखा सर सरस सर की शरद सर को सहित कथा हो आगे ओके शरद सर को सहित कथा हो से कहिबे हां आगे ओके तो अनुसया बुझी पालु तो यस सर ट्राई टू मेक द नोट्स इन माय क्लास किछि रेडीमेड नोट्स मो पाखे नाही जियो बुझी पालु ना नहीं त माने सर कहउछ कहउची बट दैट नॉट कि पूरा कंप्लीट तुमको सेटा रेडीमेड नोट्स मिली परिबो जो जिंस क्लास रे कहउची ताको नोट कॉपी धरि के विथ डेडिकेशन लिखियाउ चेष्टा करो हला सर मु नोट मागु नथले आपण कहथले जे को क्वेश्चन पठेइबे सेटा कहउतले ओहो नोट्स नो ना अच्छा सर नहीं नोट्स टाइप मु पके देबी जोडा तमर से सर सेकंड ग्रुप रे सर सेकंड ग्रुप हो युतरा सेथरा पठे देंत हो ठीक अछि आ जोडा मु कहली तमर बेसिक कांसेप्ट नोट तमन भीतर जहा पाकर अछि